हेलो एवरीवन। जेई मेन 2026 सेशन 1 में अब सिर्फ 15 दिन रह गया है और अभी भी आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो दो गलती सुधार लो, आपका स्कोर 15 से 20% इंप्रूव कर जाएगा। नंबर एक कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपना चेक करो कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप कितना मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर 200 का अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 180 190 एक्सपेक्ट करते हो मार्क्स, तो प्रैक्टिकली वो कम चांस रहता है उतना आने का। मतलब 80% एक्यूरेसी रहेगा तो 160 170 तक 80-85% में आएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सही करोगे। एग्जाम के दौरान आप कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी लेंथी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, और एग्जाम में थोड़ा सीक्वेंस को भी फॉलो करो कि केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करो, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स को अटेम्प्ट करो। इससे भी आपको काफी टाइम बचेगा। और दूसरा जो गलती है वो है एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना। जनरली बच्चे एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, वहां पर गलती होती है। दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और तीसरा जो है आपको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है। तो ये दो गलती सुधार लीजिए, आप देखिए आपका स्कोर 15 से 20% इंक्रीज कर जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन। जेई मेन 2026 सेशन 1 में अब सिर्फ 15 दिन रह गया है और अभी भी आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो दो गलती सुधार लो, आपका स्कोर 15 से 20% इंप्रूव कर जाएगा। नंबर एक कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपना चेक करो कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप कितना मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर 200 का अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 180 190 एक्सपेक्ट करते हो मार्क्स, तो प्रैक्टिकली वो कम चांस रहता है उतना आने का। मतलब 80% एक्यूरेसी रहेगा तो 160 170 तक 80-85% में आएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सही करोगे। एग्जाम के दौरान आप कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी लेंथी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, और एग्जाम में थोड़ा सीक्वेंस को भी फॉलो करो कि केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करो, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स को अटेम्प्ट करो। इससे भी आपको काफी टाइम बचेगा। और दूसरा जो गलती है वो है एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना। जनरली बच्चे एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, वहां पर गलती होती है। दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और तीसरा जो है आपको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है। तो ये दो गलती सुधार लीजिए, आप देखिए आपका स्कोर 15 से 20% इंक्रीज कर जाएगा। थैंक यू।